जय हिंद, जय भारत। धनुष कदम व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आए हैं वाटरमेलन की खेती कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त योगेश जी है, उनके खेत में आए। चलो उनसे थोड़ी गाइडलाइन लेते हैं, बाकी किसानों के लिए मार्गदर्शन लेते हैं, वो खेती कैसे करते हैं। ये हमारे मित्र योगेश जी, ये स्वाध्याय परिवार में भी हमारे से जुड़े थे। भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पे चलते हैं, उन्होंने दिए और उपदेश पे चलते हैं। योगेश जी मुझे बताइए, ये वाटरमेलन खेत मतलब कितने एरिया में है अभी अपना? अभी 1.25 बीघा में। 1.25 बीघा मतलब 25 गुंठे में? 25 गुंठे में। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, इसके मतलब लागत करने के लिए खर्चा कितना आया था स्टार्टिंग में आपको? अभी इसका 40-50 हज़ार रुपये पूर्ण खर्चा है। 40-50 हज़ार इसका मतलब 25 गुंठा है, मतलब 1.25 बीघा जो है, उसके लिए इतना खर्चा आया था। हाँ। अभी इनकी उम्र है 25 साल। 25 साल में इन्होंने एक खेती करने का चुना है। हमारे अच्छे दोस्त थे, परम मित्र है हमारे, इन्होंने एक खेती करने का चुना था। तो ये एकदम मतलब सक्सेसफुल किसान है। और इनकी ये वाटरमेलन खेती हो रही है। जो वाटरमेलन खेती की है उन्होंने, तरबूज की खेती की है, ये बेड सिस्टम से की हुई है। ये दोनों बेड के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 फुट। अच्छा, ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर, दोनों के सेंटर तक 5 फीट का डिस्टेंस है। और ये बीच में ये दोनों पौधों के बीच में कितना गैप रहेगा? वो 1 फुट का। अच्छा, मतलब 1 फीट का। ये मतलब इसके ट्रे लाए थे, कैसे था? इसके ट्रे लाए थे। अच्छा, नर्सरी से ट्रे मिलते हैं अपनी तरफ तो। अच्छा, तो वो ट्रे का क्या मतलब 30 पौधों का ट्रे रहता है तो उसमें? 30 नहीं, हाँ, 125 पौधों का 125। 125 पौधों का एक ट्रे रहता है। हाँ, तो वो लेके आए थे। ऐसा उन्होंने यहाँ पे इसका लगाया है, इतना तरबूज लगाया हुआ है। तो इसका हमें थोड़ा थोड़ा बजट बताइए कि इसमें स्टार्टिंग में आपने को 40 हज़ार तक खर्चा आया था। तो इससे आपको कितने एक्सेप्टेशन है, कितना माल निकल सकता है? इससे 1215 टन के आसपास माल निकल सकता है। और अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से या मतलब मंडी की तरफ से आप कितना भाव चाहोगे इसके लिए, मतलब कि एक किसान को यहाँ कम से कम 10 रुपया, 10 रुपये तक मतलब मार्केट मिलना चाहिए? कम से कम ये बता रहे हैं कि मिनिमम प्राइस 10 रुपये के जी तक तरबूज को भाव मिले किसान को। खेत से माल उठाए तब इनको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये अभी इन्होंने ये ड्रिप इरिगेशन से दे रहे हैं ना पानी? ड्रिप इरिगेशन। हाँ, ये जो सिस्टम किया हुआ है उन्होंने, ड्रिप इरिगेशन से ये पानी दे रहे हैं। बहुत अच्छा, उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपने बीच बीच में लगा के रखा है? येलो पैड। इसके बारे में समझाइए हमें थोड़ा। ये जो थ्रिप्स रहते हैं ना, उसको चिपक जाते हैं। और अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब है जो कीटकनाशक मतलब मवा वगैरह होता है, तो जो थ्रिप्स होते हैं वो इसके ऊपर चिपक जाते हैं थोड़ा। ये मतलब क्या बोलते हैं, चिपचिपाहट करने वाला पैड है, तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे ये होते हैं थ्रिप्स, वो इसके ऊपर चिपक जाते हैं। चलो, आधुनिक तरीके से खेती करें। अच्छा लगा इनसे बात करके। तो इनकी मंडी कहाँ है, मतलब यहाँ से आप नज़दीक मतलब किसको बेचते, मार्केट ले जाते या? अच्छा, इस तरफ हमारे तरफ महाराष्ट्र में भी ये सिस्टम चल रहा है कि हमारे तरफ जैसे ये तरबूज हार्वेस्टिंग के लिए आएंगे तो उस टाइम पे जो व्यापारी होते हैं वो डायरेक्ट किसान के पास आते हैं और उसका भाव कर लेते हैं। तो भाव कभी कभी 6 रुपये 7 रुपये किलो से भी होता है। तो उसमें किसान को कुछ नहीं बचता, क्योंकि अभी इनका ये जो 25 गुंठे का जो प्लाट है, इसके अंदर इनका कितना 40 हज़ार का खर्चा हो चुका है। इनके एक्सेप्टेशन है कि कम से कम इसके पीछे उनको 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। वो तभी होंगे जब भाव इनको 12 से 13 रुपए किलो मिलेगा, 10 के ऊपर मिलेगा तब। चलो, और योगेश जी, ये खेती करते करते आपको और कुछ बातें बतानी हो तो? मतलब तरबूज की खेती क्यों चुनी? क्योंकि हमारे तरफ नासिक में आमतौर पे प्याज होता है। तो आपने प्याज क्यों नहीं किया? अभी प्याज को भाव नहीं मिल रहा है ना, इसलिए तरबूज चुनना पड़ा। और प्याज में ज़्यादा खर्चा भी है? प्याज में ज़्यादा खर्चा है। हाँ। और ज़्यादा ये भी है, मजदूरी भी ज़्यादा लगती है। हाँ, मजदूरी ज़्यादा लगती है। कहने का मतलब है कि प्याज को बोना, उसका बीज वगैरह, कटाई, हर एक चीज़, मतलब ऐसा अप्रोक्सीमेटली इनका कहना है कि 50-55 हज़ार रुपया आपका मतलब पूरा प्याज निकलने तक 1 एकड़ में खर्चा आता है। तो और उसमें क्या है, अभी मंडी में फ़िलहाल भाव नहीं मिलता, तो
इस वजह से हर किसान प्याज ही कर रहा है, तो भाव नहीं मिलता तो लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हमारे तरफ के जो किसान हैं वो भी क्या आधुनिक खेती कर रहे हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की खेती कर रहे हैं। जैसे तरबूज की खेती कर रहे हैं, टमाटर की कर रहे हैं, प्याज की भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। प्याज अभी जो आगे वाला खेत है वो पूरा प्याज का है, ठीक है, आप लोग देख ही रहे होंगे। और इसके साथ साथ आपके पास क्या है, गाय वगैरह कुछ ऐसा, मतलब साइड बिजनेस के तौर पे क्या क्या है? गाय हाँ। और प्याज भी लगा है उधर उस अलग वाले दूसरे खेत में हाँ, प्याज भी दूसरे लगा खेत है। में, हाँ। अच्छा, तो ये जो दूध है, दूध का क्या रेट है वहाँ यहाँ पे? दूध का यहाँ पे 35 रुपए मिल अच्छा, जाता है। 35 से 38 रुपये के बीच में यहाँ पे इनको रेट मिलता है, फैट के तौर पे होता है। हाँ। तो जैसा रेट मिलता है उस हिसाब से, लेकिन उसमें भी अभी क्या है कि किसान को रेट एक गांव में 35 और 38 रुपये लीटर मिलेगा तो उसको भी प्रॉफिट नहीं, क्योंकि बात यह है कि उस गाय को भैंसों को खिलाने के लिए खर्चा ज़्यादा हो जाता है। और कुछ कहना चाहोगे? और अभी ये कितने दिन का, मतलब इसको कितना समय लग सकता है निकालने के लिए? कितने दिन का क्रॉप है, मतलब ये जो फसल चुनी आपने, जो तरबूज चुना है, ये कितने दिन में हार्वेस्ट? 60 दिन का है। अच्छा, 60 से 65 दिन में निकल जाता है तरबूज। अच्छा, वो मतलब कहने का मतलब कि ये जो तरबूज की खेती है ये सिर्फ 60 दिन की है, और ये 30 दिन का अभी ये है, मतलब तो ग्रोथ वगैरह भी अच्छी है इसकी, ठीक है। तो ये अपने काम में खुश है। इन्होंने मतलब ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, और ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने मतलब खेती करना चुना। चलो, अपने देश का विकास हो रहा है। वो है ना, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान, वैसे ये देश का एक अप्रतिम हिस्सा है देश को आगे बढ़ाने में। चलो योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।